हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की है देरी, तुरंत कर लीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और फिर जाके चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट। समझ में आ रहा है तो और डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी जो फिलहाल हम जिस प्लेलिस्ट पे काम कर रहे हैं वो DSSB TGT PGT कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जिन्होंने SBI SO के लिए और जो IBPS मेंस की तैयारी, IBPS की जनरली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर सेक्शन और बहुत ज्यादा जरूरी सेशन है। तो यू ऑल नो वी हैव ऑलरेडी डन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ऑलरेडी कंप्लीट है। और मगर जो नेटवर्किंग का जैसे अलग अलग लेयर्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बात भी करूंगी, क्योंकि जैसे कुछ चीजें जैसे डेटा लिंक लेयर में भी फ्लो कंट्रोल आ जाता है, एरर कंट्रोल आ जाता है। फिर जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर में आते हैं तभी भी ये एक चीजें टर्म्स सुनाई देती है। तो क्या डिफरेंस है, कब हमने फ्लो कंट्रोल लगाना है, कब हमने ट्रांसपोर्ट लेयर का फ्लो कंट्रोल लगाना है, वो सब कंफ्यूजन मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी। नथिंग टू वरी। तो अभी फिलहाल हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टाइप ऑफ टेस्टिंग है वो भी कंप्लीट नहीं है। दैट ऑल्सो अपार्ट वी विल डू टुडे। In the next session, I will then segregate into black box testing and the white box testing. Okay. So आज हम बात करेंगे थोड़ी सी टेस्टिंग के बारे में और then we will be talking about a bit about maintenance. तो we know that जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो पहले एनालिसिस होती है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है, फिर हम लोगों का SRS बनता है, फिर जहाँ पे हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सब बताई जाती है। उसके बाद डिजाइनिंग होती है। उसके बाद जब सब कुछ हो गया उसके बाद टेस्टिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज है और इससे क्वेश्चंस आना श्योर है। और टेस्टिंग करने के बाद भी जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है तो मेंटेनेंस। तो सबको लगता है कि कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, मगर बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज इज द मेंटेनेंस। हाउ यू आर गिविंग द मेंटेनेंस टू द सॉफ्टवेयर, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल let us get started with the session, and don't forget to like, share and subscribe and give your positive comments so that I feel motivated throughout. Okay. So let us get started. Software testing and maintenance. तो जब हम अगर define करेंगे software testing को, it is the process of checking अगर तुम्हारा जो quality है, functionality है, performance of the software meets the expectation। मतलब जो हमारा software है उसकी expectations जैसे एक्सपेक्टेड थी वैसा है कि नहीं। टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर, जो टेस्टर हैं इट एग्जीक्यूट्स इट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन और अलग अलग सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कुछ डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ टेस्टिंग। एंड उसके बाद है क्या है टाइप्स। फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू वेरीफाई whether the application delivers the जो expected output है, जिसने ऑर्गेनाइजेशन ने हमको सॉफ्टवेयर बनाने को ले दिया है, वो जो हमने बनाया है एप्लीकेशन वो डिलीवर कर रहा है एक्सपेक्टेड आउटपुट या नहीं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर तुम लोगों ने बनाया है एंड इफ यू हैव डेवलप द सॉफ्टवेयर, क्या वो एक कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो स्ट्रेस को ले पा रहा है कि नहीं, और वो सिक्योरिटी से कितना तुम लोगों ने वी हैव वर्कड ऑन द नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट, सिक्योरिटी, स्ट्रेस, स्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी। अगर बहुत सारा लोड अचानक से बढ़ गया तो तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है इज इट एबल टू कोप अप विथ दैट स्ट्रेस एंड लोड। तो ये सब चीजें नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आती है। ठीक है। सो जब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करें, जब हम फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिट टेस्टिंग है। तो सबसे छोटे फॉर्म में यूनिट टेस्टिंग मतलब हम छोटे छोटे मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं। और यूनिट इज द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट ऑफ द, जैसे कि एक छोटा सा पार्ट है यूनिट है तो उसको टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद तो यू विल बी थिंकिंग कि जब यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने की क्या जरूरत है। तो जब हमने देखा कि हमारा एक पर्टिकुलर मॉड्यूल अच्छे से काम कर रहा है, मगर हमको ये देखना है कि जब हमने इसको इसके दूसरे मॉड्यूल के साथ कंबाइन कर दिया तो वो एज एक्सपेक्टेड डिजायर्ड बिहेवियर दिखा रहा है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है,
It is a type of testing where individual units or the components are combined, साथ में combine करके देखा जाता है as a group, कि वो लोग जैसे एक्सपेक्टेड है वैसा काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इंटीग्रेशन यूनिट मतलब सबसे छोटा है, और उसके बाद जब हमने इंटीग्रेट कर दिए मॉड्यूल को तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है? अ टाइप ऑफ टेस्टिंग टू इवेलुएट द एप्लीकेशन अगेंस्ट रियल लाइफ सिनेरियो। तो अगेंस्ट द जो रियल लाइफ के लिए, वो जो सिनेरियो के लिए वो कर रहा है, एज पर इट इज इट वर्किंग और नॉट। विजुअल टेस्टिंग, जो तुमने इंटरफेस बनाया टू इंश्योर दैट इट इज प्रेजेंटेड टू द यूजर्स एज एक्सपेक्टेड। तो ये टाइप ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग है, ठीक है। अब हम लोग जब नॉन फंक्शनल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्टिंग दैट इफ द सॉफ्टवेयर इज सिक्योर, अगर प्रोटेक्ट कर रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, आजकल कितना थ्रेट है। तो इज योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप बाय यू, इट इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस और नॉट। परफॉर्मेंस, अगर तुम्हारा वही है कि स्पीड कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है। लोड टेस्टिंग मतलब अचानक से अगर लोड बढ़ गया, और हाउ द सॉफ्टवेयर हैंडल्स व्हेन देयर इज अनएक्सपेक्टेड loads and peak loads, ठीक है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग दैट मेजर्स हाउ द यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है? द वन विच इज वेरी इजी टू यूज बाय द यूजर, उनको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, राइट। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, टेस्टिंग दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिवाइसेस। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम एक पर्टिकुलर सिस्टम में तो वो अच्छे से कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, क्या वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी वैसा ही काम कर रहा है? इज इट क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस ब्राउजर में वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं? दैट ऑल कम्स अंडर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि आ जाएगा कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ डैश फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, तो हमको याद रखना है। अब ये तो हमारा यूनिट टेस्टिंग ये हो गया। आगे जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं कि जब डिलीवर हो गया है प्रोडक्ट, तो करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब कि इट इन्वॉल्व्स फिक्सिंग द एरर एंड द बग्स। अगर कुछ एरर है, बग्स हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम में, ठीक है, डिलीवर करने के बाद, तो करेक्टिव मेंटेनेंस है। पैचिंग, पैचिंग भी एक इमरजेंसी फिक्स है, मेनली ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट। पैचिंग इज डन फॉर करेक्टिव मेंटेनेंस, पैचिंग भी एक टाइप का करेक्टिव मेंटेनेंस है, but it gives rise to unforeseen feature errors due to lack of proper impact analysis. अडेप्टिव मेंटेनेंस क्या है? करेक्टिव हो गया एक, पैचिंग करेक्टिव के अंदर ही आता है। अडेप्टिव, दिस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर, अगर कुछ चेंजेस करना है इन द इन्वायरमेंट, जैसे हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में कुछ भी इंप्लीमेंट करना है, अडेप्ट कर पा रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, सो दैट इज अडेप्टिव मेंटेनेंस। एंड करेक्टिव हो गया, अडेप्टिव हो गया, एंड देन देयर इज परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो आगे देखते हैं। परफेक्टिव मतलब it involves improving the functionality, improving the personal, the performance and reliability. तो अगर कोई चेंजेबिलिटी किया है, तो अगर इंप्रूव करने के लिए, दैट इज परफेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंट मतलब कि अगर प्रिवेंट द फ्यूचर प्रॉब्लम, so the measures which is done to prevent the future problem, such as updating the documentation, reviewing, testing the system, implementing the preventive measures such as backup, ये आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। बैकअप जैसे पहले ही ले लिया ताकि कि अनफोर्सीन सिचुएशन हो तो उससे पहले ही हम बच पाए। सो टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब कुछ सिचुएशन को हम प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही एक्शन ले रहे हैं। तो ये था आज का सेशन के बारे में, वेयर वी हैड टॉक अबाउट द टेस्टिंग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल में हमारा यूनिट इंटीग्रेशन एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये सब आता है, वेयर इन नॉन फंक्शनल में हमारा कि तुम्हारा स्टेबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, कंपैटिबिलिटी क्या है, लोड टेस्टिंग क्या है, स्ट्रेस क्या है, ये सब आता है नॉन फंक्शनल में, ठीक है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटेनेंस, करेक्टिव, अडैप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। डेफिनेशन याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो ऑल द बेस्ट, और बने रहिए, एंड आई विल कम अप with the next part of the software engineering only because इसमें हमारा कुछ कुछ चीजें अभी left out है. We will do that and then we will move ahead with the next topic. So let's hope we meet again soon. Till then, take care, God bless, and don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Thank you, everyone.